वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। जैसे कि मैंने दो पहले प्रैक्टिकल के आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई थी, उसी तरह से आज हम करेंगे प्रैक्टिकल 3। ठीक है ना। अभी कुछ भी डेट्स नहीं आई है, ना कुछ पता चला है कि प्रैक्टिकल वाइवा होगा या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने काउंसलर से पूछा था कि सर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी उनको भी कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं हुई है, तो शायद ये चीज़ें फ़ेब में फर्स्ट वीक तक जाएगी। ठीक है, तो हमने अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। तो हमने थर्ड प्रैक्टिकल क्या किया था अपनी फाइल में, वो था हमारा इंटरव्यूइंग प्रैक्टिस इन लेबोरेटरी। इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो हमारी प्रैक्टिकम है ना, हमें जो सेंटर की तरफ से मिली है, इग्नू की तरफ से, प्लीज़ आप उसमें से इस प्रैक्टिकल को एक बार फिर से पढ़ना। वो उसमें बहुत ईज़ी वे से दिया है, मैंने भी वहीं से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, कुछ बुक से लिए हैं। तो उसमें इलैबोरेटेड फॉर्म में है, मैंने यहाँ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो वो आप उससे आप ज़रूर गो थ्रू होइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। इसमें जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द एम ऑफ इंटरव्यू। आपको ना इंटरव्यू के बारे में सारा पता होना चाहिए, कितनी तरह के हैं, अब इंटरव्यू होता क्या है। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी किया है ये प्रैक्टिकल। तो हमारा एम क्या है इंटरव्यू का। एम ऑफ इंटरव्यू क्या है, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। हमें क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है। टू एक्सप्लोर बिहेवियर और द रिस्पॉन्स इन द डेप्थ। जिस टाइम हम पेशेंट से बात करते हैं, हम उसके जेस्चर भी देखते हैं, हम उसका बोलने का तरीका भी देखते हैं। तो हम जो है ना फेस टू फेस जो इंटरव्यू करेंगे, उससे हमें पेशेंट के बारे में बहुत सारी नॉन वर्बल चीज़ें भी पता चलती है। ठीक है, ये सिर्फ 2 पॉइंट है, आप और भी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्या क्या एम हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इंटरव्यू। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, इनटेक। अब इसमें सिर्फ मैंने नेम्स लिखे हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो मेरा ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबी होगी, ये आपको खुद पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि जिसमें हम प्लान्ड जो है क्वेश्चंस होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, जिसमें कि प्लान्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड में होता है कि कुछ क्वेश्चंस प्लान्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है हम अपने तरफ से पूछेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, इनटेक। इनटेक भी इसी तरह से होगा कि हम क्या करेंगे, पेशेंट की ना पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में आप लोग इसे खुद करोगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे कि कितने तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड द अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरव्यू क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है केस हिस्ट्री। व्हाट इज़ केस हिस्ट्री। अब केस हिस्ट्री में क्या होता है, सॉरी यार, थोड़ा सा ना मेरी प्रेजेंटेशन कुछ सही से नहीं लग रही है। अच्छा, अब केस हिस्ट्री क्या है। केस हिस्ट्री इंटरव्यू कवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड दी सोशोलॉजी, economic status, etc. It cover information about the family, job, if any medical complaints, a पर्टिकुलर फॉन्ट इज फॉलोड बाय द साइको। अब इस केस हिस्ट्री में क्या होता है, देखो जब कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, पहले उसकी केस हिस्ट्री ली जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा डिटेल्ड स्टडी होती है कि वो क्या जॉब करता है, प्रेजेंट सिचुएशन उसकी क्या है, कौन सी उसकी मेडिसिन है, पूरा। ठीक है ना, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ये कवर करेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, व्हाट इज़ द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है, असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट्स लेवल ऑफ द कॉग्निटिव नॉलेज। मतलब उसकी कॉग्निशन देखनी है, एबिलिटी, अपीयरेंस, इमोशनल मूड, स्पीच एंड थॉट पैटर्न एट द टाइम ऑफ द इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड बाय द थेरेपिस्ट और ए साइकोलॉजिस्ट। अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है, तो जब किसी पेशेंट का जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना होता है, तो साइकोलॉजिस्ट मस्ट पे अटेंशन। किस किस चीज़ों पे अटेंशन देना है। पहला स्टेप है पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे, पेशेंट की पर्सनल अपीयरेंस पे, कि वो जब आया था तो वो किस तरह से दिख रहा था, उसकी अपीयरेंस कैसी थी। देन स्टेप 2 क्या है कि जब पेशेंट एंटर हुआ है उनके कैबिन में या जहाँ पे भी उन्होंने बुलाया है, तो उनकी ग्रूमिंग नोट करनी है। क्या जैसे होता है ना, अकॉर्डिंग उसने किस तरह का उसने पहनावा रखा है। थिंग्स देखना है कि साफ़ सफाई, अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा है कि नहीं। देन पेशेंट इज़ ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द सीज़न। अगर गर्मी है तो क्या उसने गर्मी के ही कपड़े पहने, कि ऐसा तो नहीं कि गर्मी में सर्दी के कपड़े पहने। तो ये सब चीज़ें जो है एक थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को रखनी है। देन थर्ड स्टेप क्या है, एस्टेब्लिश रैपर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रैपर्ट का पता होना चाहिए। रैपर्ट क्या होता है, पेशेंट के साथ बॉन्ड बनाना, किसी के साथ भी अच्छा सा बॉन्ड बनाना, कि आपने जो पेशेंट के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाना है। ठीक है, अगर
आप किसी की काउंसलिंग करते भी हो, अगर वो कुछ गलत भी कह रहा है तो आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, ठीक है ना? सुनना है ताकि उस पेशेंट को लगे कि हाँ जी, हमारे लिए सुना जा रहा है, और अगर हम उससे गलती नहीं निकालेंगे तो वो बहुत फ्रीली अपनी बात कहेगा, ठीक है? अगर हम एकदम से टोक देंगे कि नहीं ऐसा नहीं, तो वो अपनी जो एक फ़ियर है वो पैदा हो जाता है, अपनी बात नहीं कह पाता। तो एक रैपट आप अच्छे से बनाना ज़रूरी है, ठीक है? व्हाट आर द 10 एरिया इवैल्यूएटेड बाय द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? 10 एरिया आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ों को कवर करता है। अब ये 10 यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, बट यू हैव टू स्टडी। आप, मैं कह रही हूँ आपके जो वो है ना प्रैक्टिकम, उसमें एक-एक पॉइंट को जो है अच्छे से दे रखा है। अब आपने कौन-कौन सी चीज़ें कवर करता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस मैंने बताया कि वो कैसा दिख रहा था। मूवमेंट एंड द बिहेवियर, अब जिस टाइम वो बैठा है, क्या वो हिल भी रहा है? क्या वो अपना उसका बिहेवियर नोट करना है, ठीक है? अफेक्ट्स क्या है? उसका मूड कैसा है? गुड है, बैड है? हो सकता है वो गुड बोल रहा हो लेकिन आपको बैड दिख रहा हो। तो ये सब चीज़ें, ठीक है? स्पीच कैसी है? लाउड है? टोन कैसी है? ठीक है? थॉट कंटेंट कैसा है? थॉट प्रोसेस कैसा है? कॉग्निशन, जजमेंट एंड इनसाइट, ये सारी चीज़ें जो है ये 10 पॉइंट्स को कवर करता है, और ये 10 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट 1 लाइन आपको उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है? देन नेक्स्ट है हाउ थॉट कंटेंट हैज़ बीन एग्जामिन्ड। अब जो थॉट कंटेंट है वो कैसे हमें पता चलेगा? तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसएसोसिएशन एंड द ऑब्सेशन। अब ये चारों भी आपको वहीं से ही पढ़ने हैं। हेलुसिनेशन, डेल्यूजन ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है ना? देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चीफ कंप्लेंट्स? आपसे पूछा जा सकता है चीफ कंप्लेंट्स क्या होती है? चीफ कंप्लेंट्स होती है प्रेजेंट कंप्लेंट। आपके पास जो आया है क्लाइंट, तो किसी ना किसी या फैमिली ने उसके बारे में बताया या फ्रेंड्स ने उसके बारे में बताया कि आजकल इसको इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट द प्रेजेंट प्रॉब्लम जो भी चल रही है दैट इज योर चीफ कंप्लेंट्स। अपनी जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया है, हेलुसिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए 1 पैराग्राफ। ये डेल्यूजन क्या होता है हमने पढ़ा है ना, फॉल्स बिलीफ, तो ये थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में आप प्रैक्टिकम से पढ़ लेना। ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस लगे। अगर आपको आई होप हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ आगे भी स्टूडेंट्स में शेयर करना। थोड़ा टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं और भी कई सारे चीज़ों में एंगेज हूँ, तो जल्द ही लेके आऊँगी 4th प्रैक्टिकल। तो तब अब बाकी हम देखते हैं कि क्या अपडेट मिलता है कि एग्ज़ाम होता है या वाइवा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप इससे तैयारी करना, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जल्द ही लेके आऊँगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।